अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये आपको सामने एक मस्जिद नज़र आ रही है, ये देख रहे हैं तो आए मैं इसमें आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। देखें, इसमें आपको ये एक तख्ती नज़र आ रही है जो कि किसी कुवैत का कोई इदारा है जिसने इसको बनाया है। अब तख्ती मैंने आपको दिखाई है। इसी तरह का एक शख्स था सऊदी अरब का, जिसने फ़िलिपाइन के अंदर एक औरत थी जिससे खुफिया शादी की थी, और उसकी अपनी जो शादी थी वो एक सऊदी अरब में भी थी, उससे उसके बच्चे भी थे। तो ऐसा हुआ कि वो शख्स जो था वो बीमार हो गया, और उसने ये वो अपने बेटे को बुलाया जो उसका बड़ा बेटा था, और उसको ये कहा कि जब मैं मर जाऊं बेटा, तो मेरी एक खुफिया बीवी जो कि फ़िलिपाइन के अंदर रहती है उसको भी विरासत में हिस्सा देना है। तो जिस वक़्त वो फ़ौत हो गया तो उसका जो बड़ा बेटा था वो काज़ी के पास गया, और काज़ी ने जब उसको तकसीम किया और उसने उस अपनी जो दूसरी माँ थी फ़िलिपाइनी उसके हवाले से भी उसको बताया, तो काज़ी ने ये कहा कि इसको आपकी विरासत में से, आपके बाप की विरासत में से तकरीबन 8 लाख रियाल जो हैं उसका भी हिस्सा मिलेगा, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2 करोड़ और 16 लाख रुपए बनते हैं। तो वो शख्स गया वहाँ पर, उसने उसको तलाश किया। उस महल्ले में जब पहुँचा तो वो औरत भी उसका इंतज़ार कर रही थी, और उसने कहा कि मैं तुम्हारी यानी अब्बू की वो बीवी हूँ जो उसने फ़िलिपाइन में जिससे शादी की थी। तो अब उसने उसको तलाश किया और वो उसको सऊदी अरब अपने साथ लेकर गया। सऊदी अरब में जिस वक़्त वो उसको अपने साथ लेकर गया तो फिर उसने काज़ी के सामने उसको पेश किया। काज़ी ने उसको हुक्म दिया कि वो उस औरत को जो है वो उम्रा करवाए। उम्रा करवाने के बाद उसको वो पैसे दिए 8 लाख रियाल, और उसको फ़िलिपाइन वापस लेकर गया। उसको छोड़ के आ गया। 4 साल के बाद जब वो बच्चा उसके पास दोबारा गया उसका, तो उसने देखा कि वो औरत वैसे ही की गरीब है, और उसने कोई कोई मकान बंगला वगैरह नहीं बनाया। तो वो उस औरत के पास गया और उससे ये पूछा कि आपको इतने पैसे मिलने के बावजूद जो है वो आपने क्यों इस बात को नज़रअंदाज किया, और इस बात का आपने क्यों ख्याल नहीं किया कि मुझे एक मकान बनवाना चाहिए। तो औरत ने कहा कि सच्ची मोहब्बत ही यही है कि जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। तो वो उसको लेकर गया एक जगह पर, और बहुत शानदार किस्म का एक उसको आलीशान इदारा दिखाया जो कि यतीम खाना भी था और मदरसा भी था, और उसको कहा कि बेटा अब इसके जो पेशानी है इसके ऊपर देखो किसका नाम लिखा हुआ है। तो उसने जब वो नाम देखा तो उसको ये पता चला कि ये तो मेरे वालिद साहब के नाम पे जो है ये इदारा बनाया गया है, और उसके इसाले सवाब के लिए। तो उसने उसको कहा कि ये इसाले सवाब के हवाले से मैंने बनाया है ताकि आपके वालिद को इसका इसाले सवाब हो जाए। इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमारे मरने के बाद हमारे आखिरत के लिए तोशा आखिरत हो। शुक्रिया।